हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि यदि वर्गीकृत आंकड़े हमें दिए जाते हैं तो उनका बहुलक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है और इस प्रश्न के द्वारा ही हम सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रश्न दिया है कि दिए गए आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका टेबल दिया है, इसमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इस जो बारंबारता इसका दिया गया है वो दिया है 5, 12, 20, 10, 3। हमें प्रश्न इसी तरह से दिए जाएंगे जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता। टेबल हमें इसी तरह क्वेश्चन में दिए जाएंगे। अब हमें यदि बहुलक ज्ञात करना है तो हमें एक दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। सेम जैसे ये बना है उसी तरह बनाना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनाना है, बस जितना दिया है उतना ही हमें बनाना है। तो ये है प्रश्न और हम इसी के द्वारा आप सीखेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले इसका हम टेबल बनाते हैं। तो पहला जो कॉलम बनेगा वो वर्ग अंतराल के लिए जो प्रश्न में दिया है, तो लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो ये बन गया वर्ग अंतराल के लिए। उसके बाद जो कॉलम दिया है बारंबारता का उसका बना लेना है। ये है बारंबारता के लिए कॉलम और बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है और इसी तरह से प्रश्न दिए जाएंगे। वर्ग अंतराल कितना दिया है? वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10। तो यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30 दिया है, 20 से 30, 30 से 40 दिया है और 40 से 50 दिया है। तो ये दिया है वर्ग अंतराल और इसकी जो बारंबारता दी गई है वो दिया है, पहले का बारंबारता 0 से 10 जो वर्ग अंतराल है इसका जो बारंबारता दिया गया वो दिया 5, फिर दिया गया है 12, फिर 20, 10 और 3। ये वर्ग अंतराल का बारंबारता दिया गया है। अब हमें यदि बहुलक ज्ञात करना है तो जो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है बहुलक को इंग्लिश में मॉड बोलते हैं, इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ये इसका सूत्र होता है। अब इसी सूत्र की सहायता से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करेंगे। तो यदि हमें बहुलक ज्ञात करना है तो यहाँ पे जितने भी मान लिखे गए हैं इनका मान हमें पता होना चाहिए। जितने भी ये लेटर लिखे गए हैं F1, F0, L, H, इसका यदि मान हमें पता है तो यहाँ पे वो मान रख कर हम बहुत ही आसानी से बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए, ये मान निकालना भी बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे कि जो बारंबारता दी गई है इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा F1 होगा। जो ये बारंबारता दिया गया है इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा F1 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 20 है, तो 20 हमारा हो गया F1। अब इसके जो ऊपर है, इसके जो ऊपर लिखा गया है 20 के ऊपर, ये हो जाएगा F0 और इसी 20 के नीचे जो लिखा गया है ये नंबर, ये हो जाएगा F2।
तो पहले हमें F1 यदि पता चल जाए तो सभी वैल्यूज़ को हम बहुत ही ईजिली बता देंगे। जो F1 है इसके ऊपर जो है वो F0 है, इसके नीचे जो है वो F2 है, और ठीक इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इस तरफ जितना भी लिखा गया है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो जो L है सूत्र में वो है निम्न सीमा। तो इसमें जो ये वर्ग अंतराल है इसके ठीक सामने वाला ये है L का मान। H का मान देखिए क्या होता है। H जो इसमें अंतर जितने का होता है, जितने की गैपिंग दी गई है वो H का मान है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सबके बीच में 10-10 का अंतर है, तो H का मान है। H का मान कितना है 10। तो इस तरह से हमें सबका मान पता चल गया। अब यहाँ हम लिख देंगे जो जो चीज़ हमें मिला है। तो यहाँ पे देखिए H मिल गया 10, L मिल गया 20, F1 मिल गया 20, F0 मिल गया 12 और F2 मिल गया 10। ये पूरा का पूरा मान हमें पता चल गया। अब सूत्र लिखेंगे, उसमें रखेंगे और हल करेंगे, हमारा बहुलक आ जाएगा। तो लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणे में H। अब जैसे जो मान निकला है सब मान यहाँ हमें रखना है। L के जगह रखना है कितना 20, तो L का मान है 20 रख दिए, प्लस ब्रैकेट में F1 है तो F1 कितना है ये भी 20 दिया है, 20 हो गया, माइनस F0 तो F0 12 है तो यहाँ रख देंगे 12 बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है 20 तो यहाँ रख देंगे 20, माइनस F0 कितना है तो F0 है 12 रख देंगे 12, माइनस F2 कितना है 10 तो यहाँ रख देंगे 10 ब्रैकेट बंद और गुणे में H हमारा जितने का अंतर है सब में वो H का मान है, तो 10 का अंतर है, ये हो गया 10। अब इसको हम हल करेंगे, जो हमारा आएगा वो बहुलक आएगा। 20 प्लस यहाँ पर 20 में से 12 को घटा देंगे बचेगा 8 बटे में यहाँ पे 2 का गुणा 20 में करेंगे 40, माइनस इन दोनों का चिन्ह एक ही जैसा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में। जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो हम उसको जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और यहाँ गुणे में 10 बराबर 20 प्लस 8 बटे यहाँ पर क्या करेंगे हम 40 में से 22 को घटाएंगे तो बचेगा 18 गुणे 10। अब ये जो 10 लिखा है इसका ऊपर ऊपर हम गुणा कर लेंगे, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 20 प्लस 8 में गुणा करेंगे 10 का हो जाएगा 80 और बटे में 18, ये हो गया। अब या तो हम इसको छोटा कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि 80 को 18 से भाग देकर जो आएगा वो 20 में हमें जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको छोटा करते हैं। 20 प्लस 2 से दोनों कट जाएगा, ये कटेगा 40 बार में और ये कटेगा 9 बार में। अब हम 40 को 9 से भाग देंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा 9 चौक 36, 4 बार में जाएगा 36, तो बचेगा कितना 4। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो गया। फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, तो ये अब 4 रिपीट होगा, तो हमें यही छोड़ देना है। अब 20 और 4.4 को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 24.4। तो इस तरह से इसका बहुलक निकल गया 24.4। तो इस तरह हम वर्गीकृत आंकड़ों का इस सूत्र की सहायता से बहुलक हम ज्ञात करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।